श्री राधे प्रीति जी। श्री राधे श्री मैम। राधे, श्री राधे। मैम थैंक यू दी। दी आपको बोल सकते हैं? जो आपका मन करे, जैसे आपका मन अनुज हो। भैया को बोलते हैं इसीलिए, फिर आप मैम बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है आपको? मैम तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगता है, पर मैं मैम रोकती नहीं हूँ, मुझे फीलिंग आ जाता है स्कूल वाला। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ जी, जो आपका मन। दी दी आपसे यही जानना चाहते हैं कि जैसे हम लोग के घर में, मतलब हम लोग बिहार में रहते हैं, तो यहाँ पे तो हर तरह का खाना खाया जाता है। तो हमारे घर में हम कान्हा जी का सेवा करते हैं, मगर जिस तरह से सेवा करना चाहिए वैसे हम नहीं कर पाते दी। तो घर में जैसे नॉन वेज ये सब बनता है, मेरे सास ससुर है, तो वो तो बोलते हैं कि नहीं बनाओ, बनाना ही पड़ेगा, वैसा मानना नहीं चाहिए, तुम सिर्फ जस्ट पूजा करो। मगर मेरा मन नहीं मानता है दी। मैं सोचती हूँ कि कान्हा जी को बोलती हूँ कि हम लोग के घर में ये सब खत्म हो जाए, कि हम लोग अच्छा से आपको सेवा कर आप पाए। भी तो खाते हैं? हाँ, हमको भी खाना पड़ जाता है, मगर इच्छा नहीं करता है। ये देखिए, ये जो खाना पड़ जाता है ना, ये गलत बात है, ये तो झूठी बात हो गई। मालूम है क्यों? कोई आपके मुंह में देता नहीं, नहीं है, बनाना पड़ता है, ये मैं हाँ, समझती हूँ, हाँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। देखिए, इन लॉज हैं, आप अपने हस्बैंड को समझा सकते हैं, पर इन लॉज को समझाना एक तरह से कभी कभी निरादर का रूप भी हो जाता है, कि वो थोड़ा गलत हो जाता है। बड़ों का आदर सम्मान सत्कार हमें ऐसे ही रहना चाहिए। सबसे पहले तो दूसरों को छोड़ करके आपने आपको अपनी शारीरिक शुद्धता करनी चाहिए। मतलब दीदी हम 1 मंथ से ये सब सब कुछ छोड़े हुए हैं, मगर जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं ये सब क्या करना है, नहीं खाना ही होगा। तो 108 बोलते दिन नहीं, छोड़िए। हाँ एक मेरी इच्छा नहीं करती है कि ये चीज करूं। नहीं, इच्छा इसी के नहीं कारण करती, कोई जबरदस्ती नहीं। अच्छा, एक बात मैं सिंपल सी आपसे पूछती हूँ, अगर आपके हस्बैंड आपको बोल ले कि मम्मी पापा से, अपने मम्मी पापा से रिश्ता तोड़ दो, तो क्या आप तोड़ दोगे? नहीं, तो नहीं। बस फिर देखिए, हमारे पास सभी चीजों के आंसर होते हैं, सभी चीजों के आंसर होते हैं प्रीति जी। जो हम चाहते हैं वो हम पा जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि भैया मुझे ये ऐसा घर चाहिए, लेट मिलेगा पर मिल जाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ। तो मैं अकेली नहीं जा रही, मैं ब्रह्मांड तक अपना मैसेज अपने ईश्वर तक पहुंचा रही हूँ। पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात उस बात को सुन रही है, मुझे मदद देने के लिए। जी। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है। मांसाहारी से शाकाहारी होना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इट इज ऑल इन द ब्रेन। ठीक है दीदी। ठीक है। तो दीदी जैसे हम तो पूजा भी बहुत, जैसे जस्ट रेयरली जैसे सेवा होता है वैसे ही करते हैं, और जैसे होता है शाम का जो संध्या आरती वही करते हैं, और रोज का कोई सेवा नहीं करते, ना उनको नहाते हैं। मतलब वीक में एक बार हुआ तो उनको स्नान करा दिए, मतलब उनसे बोले हुए हैं कि मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर घर का काम है, फुर्सत नहीं हो पाता है। मगर वो उसमें वो नाराज भी नहीं होते हैं, मतलब उसमें वो खुश रहते बस, हैं जब चाहे। अगर आपको लगता है कि वो बिना स्नान के खुश रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप ये बोले कि छोटे छोटे बच्चे हैं, समय का अभाव है, तो देखिए, मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ बच्चा राम, हम चारों हैं। राम हमारे लाला हैं। ठीक है, तो साथ में मेरे स्पीच के सेशंस होते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मिडल ऑफ द नाइट में, मतलब अर्ली अर्ली मॉर्निंग 1:30 पे, 2 AM पे भी मैंने स्पीच के सेशंस दिए हैं, जो मेरे केसेस बाहर के हैं, फॉरेन के, क्योंकि हमारे यहाँ पे रात्रि है, तो उनके वहां तो सुबह हाँ है वहाँ ना। तो हाँ तो आप सुबह है। सोचिए कैसे एक नींद का जाल सा बना रह जाता है। सेमिनार्स में जाना, कई कई घंटों तक बोलना, कई कई घंटों तक पेरेंट्स को समझाना, हाँ yes। एवरीथिंग टेक्स एफर्ट। दूसरा, रसोई भी पार्शियली मेरे हाथ में है, फुली नहीं है, पार्शियली मेरे हाथ में है ना। फिर भी लाला की सेवा होती है, मैं भी करती हूँ, कान्हा भी करता है, कान्हा के पापा भी। राम की सेवा होती है, एक्चुअली राम खुद ब खुद सेवा पा लेते हैं।
आप नियम बांधेंगे, आप नियम रखेंगे तो सारे नियम पूरे होंगे। जैसे आपके दिल कहता है वैसे कर लीजिए। रही मांसाहारी की बात, तो एक बात को ध्यान से सुनिएगा प्रीति जी। दूसरों का तो मैं नहीं बता है ना सकती हूँ, पर आप क्योंकि यहाँ पे आते हैं और बहुत पहले से आ रहे हैं, तो सखी रूप जान करके मैं आपको बोल रही हूँ ये। आपको बात सही लगे मानिएगा, नहीं सही लगे नहीं तो दी। कहानी हाँ। सोच लीजिएगा। कहानी है, सोच लेते हैं कि मुर्गी को, बहुत सारी मुर्गियों को ट्रक में बांध करके, एक ही ट्रक में जाल में बिठा करके ठूसम ठूस करके लेके जाया जा रहा है स्लेटर होम में, जहां पे तो आप सोचिए कि उस मुर्गी के अंदर जो उसकी चर्बी है, जो उसका दिल, जान तो उसमें भी है ना, जो हाँ धड़कन उसमें है, उसमें कितना भय, कितना दर्द होगा। वो जाती है स्लेटर होम में, वहां पे उसे काट, उसी भय में काट दिया जाता है, और उसके लिए उसी तो काटे हुए शरीर को वो छोड़ देती है, छोड़ देती। और उसी काटे हुए शरीर को, जो वो शरीर छोड़ देती है, उसी का मांस मनुष्य पा लेता है। तो किस भोजन को पा रहे, किस दर्द को पा रहे हैं आप? उससे भी तो दर्द होता है। तो ये बात जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन आपका आत्मा ही आत्मा सामने से बोल नहीं। देगा नहीं खाना। इस बात को समझना जरूरी है, जरूरी है। हम कहते हैं हम तो एगिटेरियन है, ये मतलब नॉर्मली यहाँ पे मुंबई में, आगे तो पता नहीं। अगर बोला जाए अरे अंडे में क्या है, मशीन के अंडे होते हैं, अरे मशीन से पैदा हुआ है अंडा, नहीं, वो तो पैदा तो मुर्गी की। मुर्गी नहीं किया हाँ। है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक औरत अपने बच्चे को कोख में रखे और पैदा होते ही हमसे बड़ा कोई राक्षस आए उसे उठा ले जाए कि खा लेते हैं इसको। आप खुद भी औरत हैं, माँ भी हैं, तो सोच के देखिए, मुर्गी कैसे दिल के अंदर अंदर रोती होगी, मेरी औलाद को चुरा ले गया, वो कितनी हाय मारता होगा। कि हाई सोच हाई के लगी। देखिए, इन बातों को जब आप गहराई से सोचेंगे, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है आपका मन ही नहीं होगा। बोलती हूँ कि मुझे इस मतलब ये सब चीज हमारे घर से हटाने के लिए बोलते हैं, मगर मेरा तो इच्छा पूरा खत्म हो गया है, मगर घर के कारण मुझे बनाना ही पड़ जाता है। बनाना और खाना दोनों चीजों में फर्क है, तो ध्यान जैसे रखिए। मैम बना जैसे दीदी हम बनाएंगे भी तो ऐसे उससे कान्हा जी और राधा रानी गुस्सा नहीं होंगी ना? बिल्कुल होंगे, क्यों हम्म, क्यों नहीं होंगे, होना ही चाहिए। तो हम मेरी कैसे? औलाद को कोई खा नहीं रहा, मैं कोई खुद नहीं खा रहा, हम्म। पर दूसरों को तो दे ही रहा है ना, दे रहे हैं। है कि नहीं? ठाकुर जी ने हमें ऐसी वाणी दी है कि हम उसको शहद में डुबो करके कैसे अपनी बात से दूसरों को समझा पाए, समझाते हाथ हैं। जोड़े, पैरों में गिर जाएं, रो धो लें कि कैसे ही मुझसे ये पाप ना हो। ईश्वर ने हमें क्षमता दी है प्रीति जी, रास्ता हमें ही निकालना होगा। कोई निधि हमें समझा नहीं सकती है जब तक हम खुद समझना ना चाहे। ठीक है। ठीक है, आशा है आप किसी बात का बुरा नहीं माने हैं नहीं नहीं प्रीति जी। नहीं, यही मेरे मन में कितने दिन से ये आशंका चल रही थी, हम से जरूर बात करेंगे दीदी से। देखिए क्या होता है, लेडीज ही मैक्सिमम टाइम मांसाहारी खाने को पकाती हैं, हम्म। और एक आदमी उस खाने को लेकर आता है, इंतजाम आदमी की जेब से होता है। तो सोच के देखिए वो धन कहाँ लगा, कौन लेकर, घर का मुखिया लेकर के आ रहा है। तो घर का मुखिया जब लेकर के आ रहा है और घर की अन्नपूर्णा उसमें छौके डाल रही है, तो वो, मैं माफी चाहूंगी अपने शब्दों को, मुझे ऐसा महसूस होता है वो प्रसाद कभी भी नहीं बन सकता। ये आपको समझना होगा, समझना होगा। और हाँ जी, मुझे लगता है जहाँ ठाकुर जी की सेवा है, वहां पे ठाकुर जी का थोड़ा देखिए, वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हमारे पालनहार वही हैं। वो हम ही लोग को महादेव, पालती हैं। महादेव तो ना आदि ना अंत, महादेव तो ऐसे हैं। हम सब महादेव में ही हैं, पर महादेव के अंदर हमें खाने को दे कौन रहा है, महाविष्णु दे रहे हैं।
हमारा भाग्य लिख कौन रहा है? महाब्रह्मा ब्रह्म। हमारा भाग्य लिख रहे हैं। तो अगर हम ठाकुर जी का, राधा रानी का नाम दिल से ले पा रहे हैं, तो ये महादेव का आशीर्वाद है कि महाविष्णु ने हमको चुना। पर जब उन्होंने चुन लिया तो उन्होंने इतनी बुद्धि दी कि हम उसको इस्तेमाल में लाएं। किस तरह क्या कर सकते हैं? आप मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को समझा सकते हैं। ये क्रूरता है, ये क्लियर क्रूरता है। बोला जाता हम्म। है कि चील भी तो खा लेती है। चील का नहीं, ये काम चीज हम है। नहीं दी, हम घर में भी इसको समझाए हैं कि मेरे सास ससुर को बोले कि नहीं खाने के लिए, नहीं इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं, मतलब थक चुके हैं बोल बोल के, मगर कोई नहीं मानना चाहता है। सबसे पहले आप अपने आप को मनाइए, फिर आपका दूसरा अधिकार आपकी संतान पे है। अपनी संतान को समझाइए। फिर तीसरा अधिकार आपके हस्बैंड पे है, उनको। जब आप तीनों हो जाएंगे, तब आप और आपके हस्बैंड बहुत आराम से अपने इन लॉज को समझा पाएंगे। पूर्ण विश्वास है। आप बोल दिए तो समझ समझ जाएंगे। पहले आप समझिए प्रीति जी। नहीं, अभी हम समझ चुके हैं। हम अभी तक 1 मंथ से ये सब कुछ नहीं, बस छोड़ भी रहे हैं, अब घर में बना भी 108 रहे हैं। दिन, 108 दिन, 108 डेज। ठीक है। उसके बाद अगर 108 दिन आपने, आपके दिमाग को आपने समझा लिया, कंट्रोल कर लिए तो बस सब फिर चीज। तो सोच लीजिए, हीरे ही हीरे हैं। कहते हैं ना, चांदी चांदी है। चांदी चांदी और हीरे हीरे तो हमारी श्री जी के चरणों में है, और हम श्री जी के आश्रित हैं। मगर तभी वो कुछ न कुछ ऐसा लीला करते ही रहते हैं। परीक्षा मतलब लेनी अनिवार्य है। अगर 108 दिन में आपका धैर्य टूटा, तो साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है। परीक्षा जरूर होगी, याद रखिएगा इस बात को। आपने फेल नहीं होना है, हम डिस्टिंक्शन से पास होना है। एक दिन और भी आपको मतलब कनेक्ट करना चाह रहे थे, मगर नहीं हो रहा था। आज श्री जी को बोले, राधा रानी को बोले, आज तो हमको बात करना ही करना है दिल से। बस आप श्री जी को बोलिए, श्री जी, मैं मूर्ख हूँ, आपके आश्रित हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मांसाहारी जो एक भोजन मेरे घर में रेडी हो रहा है, ये किसी तरह रुक जाए। आप आशीर्वाद दे, मैं आपके आश्रित हूँ। धीरे धीरे जैसे आप मुझे मार्ग दिखाइए, श्री जी स्वयं आपको मार्ग दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू दी। थैंक यू की पहले तो बिल्कुल आप बात मार्ग दे नहीं है। दिए, आप नहीं नहीं, मार्ग दे दिए। आप मुझे ज्ञानी ना जान। श्री जी आपके मुख से बोल दिए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आपका भाव, आपका स्नेह है मेरे लिए। बहुत बहुत आभार। हमारी श्री जी ही है। आप ऐसे ही खुश रहिए, अनुज भैया भी ऐसे ही खुश रहे, बाबू भी ऐसे ही खुश रहे। बहुत बहुत राधे आभार राधे। प्रीति जी। श्री राधे। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। श्री राधे, राधे श्री राधे। राधे। श्री राधे। ये मांसाहारी जब बात होती है ना, मैं सच बोलूं, मैं किसी को ज्यादा रोकना टोकना नहीं चाहती, हर एक के परिवार का रहता है। पर मैं सच में बोलती हूँ, वो आप एक बार है ना, जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, एक बार वो जर्नी जो होती है ना, मतलब खाने को तो बहुत सारी चीजें खाते हैं ना, लैम्ब भी होता है, पोक भी होता है। मुझे तो सच्ची बताऊं, ये पता भी नहीं है क्या क्या होता है। एक खाली चिकन पता है मुझे, खाली ना। आप सोच के देखिए, वो छोटे से, और वो, मतलब मुझे सिर्फ इतना ही भाव आता है, मत करो ये, मत करो। और मुझे ये महसूस होता है, तुम्हारा आगे क्या होगा? अभी तो कर लो जो कर रहे हो, फिर आगे क्या होगा वो डर लगता है।